17 सितंबर से शुरू है और ये लगभग 45 दिन तक ये यात्रा चलेगी। उस पल को कैप्चर करने की एक ऐतिहासिक मोमेंट होगा। 50 साल के बाद फिर ये यात्रा मनाई जाएगी। तो आपके माध्यम से मैं लोगों को अपील करता हूँ, महापुरुष आने वाले हैं, उस सभी चीज़ की जानकारी दी गई है। इसके साथ ही एक टोल फ्री नंबर जो है वो जारी किया गया है, जो है कि 999। जाते हुए ये वापस फिर देश के तकरीबन 9 राज्यों में ये नगर कीर्तन जो जाएगा और उसकी तैयारियां पूरी तरह से। यात्रा में जन सहभागिता में शामिल होने के लिए मैं यह भी अपील करना चाहता हूं कि सभी धर्म के लोग जिस जिस रूट से ये यात्रा जारी है, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं SSR2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम हैं सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज की जन्मस्थली में। आज प्रबंधक कमेटी की एक अहम बैठक हुई है। इस बैठक में खासकर जागृति यात्रा 350वां शहीदी गुरु पर्व, गुरु तेग बहादुर जी का शहादत और साथ ही गुरु के बाग से एक नगर कीर्तन पूरे देश भर में 9 राज्यों में एक समागम 350वां। देश दुनिया की तमाम सिख संगत 17 सितंबर को गवाह होने वाला है। बिहार के मुख्यमंत्री हो, केंद्र से मंत्री हो, राज्य सरकार के मंत्री हो, समागम है। और ऐसा पहला मौका आएगा कि गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी गुरु पर्व मनाया जाएगा काफ़ी भव्य रूप से। इस बैठक में क्या कुछ खुलकर सामने बात आई है, उस चीज़ को हम आपको दिखलाना चाहते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। इंद्रजीत सिंह, जनरल सेक्रेटरी, तखत श्री हरमंदिर जी, पटना साहब। 9वें गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज, जिनकी 350वीं शहादत शताब्दी जो है, और उनके साथ में भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, भाई दयाला जी, इनकी 350वीं शताब्दी जो शहादत शताब्दी तखत श्री हरमंदिर जी प्रबंधक कमेटी की तरफ से, संत महापुरुषों के सहयोग से, संगत के सहयोग से, बिहार सरकार के सहयोग से, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सहयोग से और मनाई जा रही है। और ये जो शताब्दी मनाने जा रहे हैं, ये 17 सितंबर गुरु के बाग जो ऐतिहासिक स्थान है पटना साहब में, उस स्थान से बड़े स्तर पर शुरू होने जा रही है। और पहले शब्द कीर्तन वगैरह हो गए और दोपहर को 12:30 बजे शहीदी नगर कीर्तन जो है वो गुरु के बाग से शुरू होगा और पैदल चलते हुए तखत श्री हरमंदिर जी पटना साहब में पहुंचेगा। तखत श्री हरमंदिर जी पटना साहब के बाद गाय घाट जाएगा। उसमें संत महापुरुष संगतें सब रहेगी, उसमें घुड़सवार भी रहेंगे। पंजाब से दल जो है बाबा बलबीर सिंह आ रहे हैं और भी घुड़सवार आ रहे हैं। वो नगर कीर्तन के आगे पालकी साहब के आगे के वो घुड़सवार भी चलेंगे, नई जथेबंदियाँ जो आ रही है। और इसी तरह ये गाय घाट के बाद में नगर कीर्तन यहाँ से चल पड़ेगा और ये चल के पहला पड़ाव जो है रात का राजगीर गुरुद्वारा में होगा। और राजगीर के बाद इसी तरह आगे बढ़ते हुए दूसरे शहरों में बढ़ते हुए बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उसके बाद में उड़ीसा के अलग अलग शहरों में जाते हुए ये वापस फिर देश के तकरीबन 9 राज्यों में ये नगर कीर्तन जो जाएगा। और उसकी तैयारियां पूरी तरह से हमारे प्रधान जी जगजोत सिंह जी सोई की अगुवाई में और हमारी पूरे सभी सहयोगी टीम जो है, जूनियर मीत प्रधान गुरविंदर सिंह जी, हरपाल सिंह जी जौल प्रवक्ता हमारे साथ में, और हरबंस सिंह जी सकत्तर, और भाई स्वर्ण सिंह जी पंजाब से आए हुए हमारे सहयोगी, और सुदीप सिंह जी मीडिया प्रभारी, हरजीत सिंह जी, और हमारी जितनी पूरी टीम है तखत श्री हरमंदिर जी प्रबंधक कमेटी की, सभी सहयोग कर रहे हैं। तो धन्यवाद करूंगा अपनी पूरी समूची कमेटी की तरफ से और साथ संगत की तरफ से बिहार सरकार का, जिन्होंने इस प्रोग्राम को सफल बनाने में पूरी मेहनत कर रहे हैं। ये एक यात्रा भी हम लोग कर रहे हैं, इसके साथ एक सेमिनार भी करेंगे जिसकी डेट लगभग 12 अक्टूबर को हम लोग फाइनल कर रहे हैं, जिसमें सब धर्म सम्मेलन भी होगा। तो वो एक अलग प्रोग्राम है जो 12 अक्टूबर को हम लोग करेंगे। तो इस यात्रा को लेकर जैसा इंद्रजीत सिंह ने बताया है कि 17 सितंबर को 1 बजे, 12:30 और 1 बजे के बीच में हम लोगों ने टाइम रखा है, क्योंकि कुछ दिल्ली से लोग आ रहे हैं, पेट्रोलियम मिनिस्टर आ रहे हैं, जिनकी फ़्लाइट 12:30 बजे ही लैंड करेगी। तो आधे घंटे का उन्होंने समय और मांगा है। तो 1 बजे हम लोग उसको
मतलब करेंगे। और भी काफ़ी बड़े संख्या में लोग दिल्ली से, पंजाब से उसी दिन आ रहे हैं। तो ये जो यात्रा शुरू होगी, तो मैं आपके माध्यम से एक तो पूरे पटना साहिब के जितने भी हमारे लोग हैं सबको अपील करेंगे कि उस यात्रा को मतलब सब रिसीव करें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें और जो अच्छे तरीके से हम लोग एक उस पल को कैप्चर कर लें कि एक ऐतिहासिक मोमेंट होगा, 50 साल के बाद फिर ये यात्रा मनाई जाएगी। तो आपके माध्यम से मैं लोगों को अपील करता हूँ कि इसको सब पटना गुरु के बाग से जब यहाँ जाएगी गऊ घाट तक, तो लोग इसको रिसीव करें, क्योंकि सरबंसदानी गुरु गोविंद सिंह जी के पिताजी 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के अवसर पर ये यात्रा निकाली जा रही है। तो इसको लोगों को चाहिए कि बढ़ चढ़ के इसमें सहयोग करें और वेलकम करें। है इसमें जो हमारी तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। हमने प्रबंधक कमेटी में प्रधान साहब की अगुवाई में जो संगत आ रही है, जो संत महापुरुष आ रहे हैं एवं जो नगर कीर्तन के साथ चलने वाली हमारी पूरी टीम है, उसकी जो सारी तैयारियां हैं हम काफ़ी दिनों से जो कर रहे थे, जो लगभग हमारी जो पूरी तैयारियां उसमें कंप्लीट हो चुकी हैं। तो मैं आपके भी माध्यम से इस यात्रा में जन सहभागिता में शामिल होने के लिए मैं यह भी अपील करना चाहता हूं कि सभी धर्म के लोग जिस रूट से ये यात्रा जारी है, हमने पहले ही सोशल मीडिया में उसे दे भी दिया है। पहले चरण की जो हमारा रूट है उसे हमने सोशल मीडिया में दे भी चुके हैं हम लोग उसको। तो जिस रूट से वो यात्रा जारी है उसमें जो सभी धर्मों के लोग हैं वो इस यात्रा का स्वागत करें, क्योंकि गुरु महाराज जी सभी धर्म के थे। गुरु महाराज जी केवल सिख धर्म के नहीं थे, तो उनकी जो हमारे पास बहुत अच्छा मौका भी है कि उनके जो धार्मिक स्वतंत्रता की जो यह मूल्य है उनको नमन करने का। तो हमारा पूर्ण यह विश्वास भी है कि सभी लोग जो है इस यात्रा को सफल बनाने में जन सहभागिता के साथ हमारा पूर्ण सहयोग करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। किहड़ी चीज़ां हैं वो दस दिए। देखिए, जिस तरीके से प्रबंधक कमेटी वाला 17 सितंबर को जो है गुरु का बाग से यात्रा चलनी है, उसकी तैयारियां पूरी जो है मुकम्मल की जा चुकी हैं। उसी की जानकारी आज जो है मीडिया को दी गई है कि किस तरीके की उसकी रूपरेखा रहने वाली है, कौन कौन से उसमें शस्त्र जाएंगे, किस तरीके से पुरातन स्वरूप जाएंगे, कौन से संत महापुरुष आने वाले हैं, उस सभी चीज़ की जानकारी दी गई है। इसके साथ ही एक टोल फ्री नंबर जो है वो जारी किया गया, जो है कि 9991350350। इस टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करके किसी भी तरीके की आपको जानकारी लेनी हो तो वो भी आप ले सकते हैं। और इसके साथ ही एक जो शब्द जो है वो यात्रा में चलने वाला है, उसकी भी आज जो है उसके पहले पड़ाव के साथ शब्द लगा करके उसको जो आज सोशल मीडिया पे जारी कर दिया गया है। आने वाले दिनों में जहाँ यात्रा जाएगी हर उसके नीचे जो है स्ट्रिप चलती रहेगी और यात्रा की जानकारी लोगों को मिलती रहेगी। धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात है जो हम लोगों ने बैठ के प्रधान साहब ने तय की कि हमको 100 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलना है। आपने देखा होगा अभी जो यात्रा गई है SGPC की, वो 300-350 किलोमीटर की यात्रा करके फिर कहीं एक जगह रुकते हैं। तो ऐसे में ना तो संगत ठीक से दर्शन कर पाती है और ना चलने वाला को ही कोई सुख मिलता है। 100 किलोमीटर चलेंगे और स्थिर से जो हमारे साथ में संगत जो बुज़ुर्ग और संत महापुरुष चलेंगे, 5 प्यारे चलेंगे, ये सबको थकावट का ध्यान रखते हुए यानी आराम भी मिले और संगत को दर्शन भी हो और गुरु की खुशियाँ भी प्राप्त हों। और जो बात हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने, बड़े भाई ने कही है कि हम लोगों का मेन मकसद है हमारा तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब कमेटी का कि गुरु जी की शहादत क्यों हुई, भारतवर्ष की सभ्यता संस्कृति जो आज हम लोग सुख मान रहे हैं, आज हमारा सनातनी मत इतनी चढ़ती कला में है, हर जगह मंदिर और हर जगह बड़े बड़े हमारे धर्मशाला जो हैं, इसका देन जो है ये हमारा साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी का है। ये आपका भी फ़र्ज़ बनता है, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग कम से कम भारत का 140 करोड़ लोगों के पास ये संदेश जरूर पहुंचाए आपके माध्यम से। ये हमारा मेन मकसद है तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब कमेटी। कोशिश कीजिए कि आप भी इससे जागृति यात्रा में शामिल हो जाए। और ख़ास बात है कि इस टोल फ्री नंबर से भी आप तो तमाम तरह के जो नगर कीर्तन रहेगी, तमाम चीज़ों से आप उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो एक भव्य आयोजन है, इसका गवाह पटना साहिब हो या फिर देश दुनिया की तमाम सिख संगत हो, इसी 17 तारीख को एक गवाह होने वाला है।
SSR2 आप देखते रहिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।